मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। मैं गर्मा गर्म फटाफट ऐप की तरफ से आप लोग को सॉरी बोलना चाहता हूँ। गलती से किसी दूसरे का पार्सल आपको दे दिया। आपका असली ऑर्डर तो यहाँ है, छोले कुलचे, दाल पकवान और गुलाब जामुन। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप चीटिंग करोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी। अंजलि, अरे आप खड़े क्या, मनाइए जल्दी। जाओ। अंजलि, अंजलि, आई एम वेरी सॉरी। आखिरी बार मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अंजलि, अंजलि, मेरी प्रियतमा, मुझे माफ कर दो ना। हुई है मुझसे खता, मुझे माफ कर दो ना। कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो। मैं सच्चे दिल से कहता हूं, सिर्फ तुम्हारे दिल में रहता हूं। निकालोगी जो तुम मुझे दिल से, जाऊंगा मैं कहां? वहां। आज के बाद तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम जो कहोगी वही करूंगा। करेला लौकी जो भी खिलाओगी खा लूंगा, पर तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा। अंजलि, मेरी प्रियतमा, मुझे माफ कर दो ना। हो गई मुझसे खता, मुझे माफ कर दो ना। नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, मुझे माफ कर दो ना। आपको पता है आज आपने मुझे कितना हर्ट किया, और मैं एक पल भी नहीं रुकने वाली थी, पर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे लड़ सकती हूँ, झगड़ सकती हूँ, आपसे बात करना बंद कर सकती हूँ, लेकिन आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं चले गई तो आप फिर से मसाले वाला खाना खाना शुरू कर देंगे। तुम मत जाओ ना, मेरे साथ ही रहो, मेरे पास रहो। आज के बाद जो तुम कहोगी, जैसा तुम कहोगी, मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, लेकिन आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिलेगी। क्या? बाहर चलिए। क्या लगता है अंजलि भाभी मान गए होंगे? अरे वाह, अंजलि भाभी के हाथ में हो बैग नहीं है, मतलब बैग का जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया लगता है। हाँ, थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक थैंक यू अंजलि भाभी साहब। सच में थैंक यू अंजलि भाभी। लेकिन गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। यू। सजा तो मिलनी चाहिए। वो मतलब व्यवहारिक है, वो तो मिलनी ही चाहिए। तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। सजा सिर्फ आपको ही नहीं तारक, इन तीनों को भी मिलेगी। हमको? हाँ, और हमारी सजा क्या होगी? तारक के साथ साथ आप तीनों को भी डाइट फूड खाना पड़ेगा। और अगर मना करोगे या कोई भी चालाकी करने की कोशिश करोगे तो मैं चाचा जी को बता दूंगी कि आज आप लोगों ने क्या किया। लाइए प्लेट, क्या क्या खाना है बताइए, खा लेते हैं। गुड। मैं अभी आप लोगों के लिए एटीएम स्पेशल सैलेड्स और जूसेस लाती हूँ। शुरू कीजिए। ये कौन कौन लोग हैं? ओळखीची फक्त काकडीच दिसतीये. नाही काकडीचे खालती टमाटर भी लपलेला आहे. हाय हाय हाय. ये जल गया है क्या? वो काला ही होता है, उसे ब्लैक ऑलिव्स कहते हैं। ओ, घर पे मस्त फाफड़ा जलेबी गर्मा गर्म पड़े और छोड़ के
क्या खाना पड़ रहा है? चाट मसाला है अंजलि भाभी। सोचा था मस्त मसालेदार खाना खा के संडे फंडे बन जाएगा, लेकिन मेरे नसीब में सलाद और डाइट वाला खाना ही लिखा है। किस्मत में मसालेदार वाला खाना लिखा ही नहीं है। सीरियस अंजलि भाभी, आपने उनको डाइट फूड खिलाया? हाँ, और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, खोटाई। तभी वो घर आकर सनसनाट घेवर का बड़ा सा टुकड़ा खा गए। बोलो। और मेरे ये में घर पे आए और मुझे बोला माधवी फटाफट मीठी चाय बनाओ, मिठाई दो। अरे पता नहीं जेठा भाई का क्या हाल हुआ होगा। ओह बाय द वे, आपको ये पता है कि वो गर्मा गर्म फटाफट ऐप से खाना मंगवाने का आइडिया किसका था? किसका? अय्यर का था। क्या बात कर रही है बबीता जी? So अय्यर definitely deserves a करेला जूस। अच्छा, ये हंसी मजाक सब ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डाइट वाइट ज्यादा नहीं करना चाहिए। सत्य उचो, ये सही बात बोल रहे हैं। हमारे पति का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं खरा है क्या? ये भी सुबह से लेकर रात तक बच्चों को पढ़ाते हैं, अचार पापड़ की डिलीवरी में मुझे मदद करते हैं और सोसाइटी का काम करते हैं वो अलग। तो ये सब तो हमारे लिए ही है ना। अबे रोशन ने जो लो पूरा दिन गैराज में ना गाड़ी के इंजन के साथ सब कुश्ती करता रहता है। अरे उसकी वजह से उसके हाथ काले हो जाते हैं ना, कपड़ा एकदम खराब ने कारा ठई जाए, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर ना कभी भी टेंशन नहीं होता है। अरे ये सब भी तो हमारे लिए ही ना। वाह, हमारे ये भी बेचारे सुबह से लेकर रात तक दुकान में खड़े खड़े काम करते हैं। तब जब घर आते हैं तो उनका मनपसंद खाना खिलाना तो हमारा ही फर्ज बनता है ना। बरोबर है। हाँ, आप सबकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के समय में सही खाना खाना, सही वक्त पर सोना, कसरत करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है, वरना अचानक तबीयत खराब हो जाती है। I absolutely agree with you. अगर मेरे रोशन को छूटे दो ना, तो वो तो रोज रात को पार्टी शार्टी करे। એટલે થોડું કંટ્રોલમાં રાખવું જરૂરી છે। एब्सोल्युटली राइट। हमें हमारे पति की खुशी और सेहत के बीच बैलेंस बनाना ही होगा। इसीलिए तो मैंने तारक से कह दिया है कि इस दिवाली उन्हें डाइट से पूरी छूट। तू व्हाट करो? क्या बात है? इस दिवाली तारक को कोई करेले का जूस नहीं, कोई उबली हुई सब्जियां नहीं। मैं तारक के लिए गर्मा गर्म मोहन थाल, असली घी में बनी मावे की गुजिया, चटपटा मसालेदार फरसान बनाऊं। ओहो, कम ऑन अंजलि भाभी, सिर्फ मेहता साहब के लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। अंजलि भाभी ये बरोबर नहीं है। अरे ऑफ कोर्स आप सबको भी मिलेगा। वेरी गुड। वैसे मैंने भी दिवाली का फराल बनाया, शंकर पाड़े, चकली, चिवड़ा, करंजी, अनारसे सब सबको दूंगी। वाह वाह, रोशन तो बहुत खुश था जैसे। वाह वाह, इस बार तो दिवाली और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में खूब मजे करेंगे नहीं? हाँ बिल्कुल। जब हम साथ में हैं तो खावानू पीवानू, फटाकड़ा फोड़वानू, डांस करवानू, अरे मजानी लाइफ। और मैंने आप सबके लिए बहुत यूनिक दिए भी बनाए हैं। अच्छा? हाँ हाँ देखना,
इन दियों की रोशनी से पूरी गोकुल धाम सोसाइटी चमकने वाली है। इस बार की दिवाली भी हर साल की दिवाली की तरह यादगार बनाएंगे। हाँ। हाँ, इस बार दिवाली में मस्त की नए कपड़े पहनेंगे, फिर पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे, धूम धूम मचाएंगे। इसी बात पर बोलिए श्रीनाथ जी बाबा की जय। फ्रेंड्स, दिवाली महापर्व की शुरुआत मंदिर को पानी से धोकर और भगवान जी को श्रृंगार करके करते हैं। हाँ, त्योहार का पहला काम भगवान की सेवा, भक्ति और श्रृंगार से ही होना चाहिए। हाँ। चलो चलो फिर शुरू करते हैं। वाह वाह, मंदिर का सारा काम पूरा हो गया। अब हम मंदिर में दिए रात को प्रज्वलित करेंगे। रात को दियों की रोशनी में हमारा मंदिर एकदम जगमगा उठेगा। पूरे मंदिर की रौनक और बढ़ जाएगी। टप्पू सोनू, भगवान के लिए हार लेके आओ। हाँ हाँ। टप्पू सेना मंदिर में क्या कर रही है? टप्पू सोनू, अब हार पहनाइए। हाँ। टप्पू सोनू हार पहनाइए। करतट है दोगो। रुको। क्या करे तुम दोनों? भगवान को हार पहना रहे हैं। भगवान को हार पहना रहे हैं? हाँ। ओह अच्छा अच्छा। लेकिन भिड़े अंकल, हुआ क्या? आप चिल्लाते हुए क्यों आए? हाँ? अरे मुझे लगा एक्चुअली मतलब वो मुझे भगवान को हार पहनाना था, तो मैंने बोला रुको, क्योंकि मैंने पंडित जी को बोलते हुए सुना ना कि टप्पू और सुनो हार पहनाओ, तो अच्छा। मैंने जोर से चिल्लाया, तो मैं पहनाऊं भगवान को हार। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। चलिए और ये लीजिए, पहनाइए। वाह वाह वाह, नए वस्त्र परिधान, माथे पे मुकुट, फूलों की ये सजावट, मंदिर एकदम फूलों की तरह खिल उठा है। हाँ? वाह 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 टप्पू सेना, दिवाली के इस पर्व पर तुम लोगों ने मंदिर का जो सुशोभीकरण किया है ना। सुशोभीकरण मतलब मंदिर को जिस तरह से तुम लोगों ने सजाया है वो वाकई बहुत अच्छा है। ओह अच्छा अच्छा। वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेटा। अच्छा अच्छा, चलो 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 चलो। अरे ये पानी किसने चालू रखा? सॉरी 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 भिड़े अंकल, सॉरी। अरे ये, अरे तेरी, ओ सॉरी सॉरी, अरे बंद कर, वो गलती से हो गया मैंने। अरे ये खाली कर, नीचे कर। टांगों की बातों को पूरा भिगा दिया। बंद कर, पानी बंद कर। बंद। अरे होशियार, नल बंद कर, नल। तेरी सॉरी सॉरी सॉरी। भिड़े अंकल, गोगी की तरफ से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। गोगी ने जानबूझ के पानी नहीं उड़ाया, गलती से पानी उड़ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। पापा आप घर जाके कुर्ता चेंज कर लो। वैसे कुर्ता इतना भी गीला नहीं हुआ है। 5 मिनट धूप में ऐसे खड़े हो जाइए, कुर्ता सूख जाएगा। वैसे भिड़े अंकल, हमने मंदिर में साफ सफाई की, मंदिर को अच्छे से सजाया,
आपको कैसा लगा? हाँ वो बताइए। हाँ नहीं, डेकोरेशन वाकई बहुत अच्छा किया है। हाँ थैंक यू। बाबा आप चेंज कर जाओ, आप चेंज कर हाँ हाँ, धूप में खड़े रहिए मणे। ये देख कितना पानी गिर रहा है। सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी 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 भिड़े अंकल। भिड़े अंकल कहाँ गए? सूखने गए। बोली सॉरी सॉरी। कोई टप्पू भिड़े अंकल से दिवाली के नेक्स्ट प्लान के बारे में बात करना ही रह गया। थोड़ी देर बाद जाते हैं फ्रेंड्स, पहले उन्हें कपड़े तो बदलने दो। सब थोड़ा शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है। आली दिवाली, आली दिवाली। आहो, बाहर बारिश हो रही है। नहीं, तो आप भीगे कैसे? टप्पू से ना। टप्पू से ना भी ना। नहीं, उनकी कोई गलती नहीं है। ये मतलब जानबूझ के नहीं किया है, वो गलती से हो गया। ओहो, एक्चुअली टप्पू सेना ने दिवाली की शुरुआत बड़े शुभ कार्य से की है। अपने सोसाइटी के मंदिर को पानी से साफ किया, भगवान को नए वस्त्र पहनाए और पूरे मंदिर को फूलों से सजाया। वाह, ये बच्चे ना हमेशा शुभ कार्य करते। हाँ, अभी आप भी जल्दी से एक शुभ कार्य कीजिए। क्या? जल्दी से कुर्ता बदल लीजिए, मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ ठीक है। हाँ, जाइए। हाँ बताओ क्या काम है? हाँ, आप जरा यहाँ बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। ओहो, ड्राई फ्रूट वाला चिवड़ा। क्या खास गोकुल धाम वालों के लिए बना है। फराल के साथ साथ ड्राई फ्रूट का चिवड़ा भी देने वाली हूँ सबको। हाँ। आप जरा चख के बताइए ना कैसा बना है। काय झालं? कितना नमक है इसमें, भैया, और तेल से भी स्मेल आ रहा है। ओके भाई, मतलब सारा चिवड़ा बिगड़ गया। अरे देवा, घर में जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उतने सारे डाल दिए मैंने। अभी वापस मार्केट जाके ड्राई फ्रूट्स खरीदने पड़ेंगे। एक तो ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हो गए हैं, कितना सारा खर्चा होगा देवा। मैं अभी लेकर आती हूँ ड्राई रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? ड्राई फ्रूट्स खरीदते। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है खर्चा करने की माधवी। अरे ड्राई फ्रूट चिवड़ा बहुत अच्छा बना है, मैं मजाक कर रहा था। नमक भी सही है और तेल से बाज भी नहीं आ रही है। तो मेरा मजाक कैसा लगा आपको? मुझे पता था कि चिवड़ा बहुत टेस्टी बना है, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी थी। माधवी तुम भी ना। आइए अभी चिवड़ा खाइए। शांति रखो, तुम लोग शांति से नहीं आ सकते, चिल्लाते हुए आना जरूरी है। ठीक है भिड़े अंकल, चलो फ्रेंड्स शांति से आते हैं। अरे छे आ गऊ, अभी आ गए हो ना, रुको। बोलो क्या काम है? हम पैसे लेने आए हैं। किस बात के पैसे? दिवाली में डेकोरेशन के लिए हमें कंदील खरीदने हैं, इसीलिए हम पैसे लेने आए हैं। ओ अच्छा, तो उसे पैसे चाहिए ऐसा बोलते टप्पू, पैसे लेने आए ऐसा नहीं बोलते। तुमने तो ऐसे बोला जैसे मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हो और तुम वापस मांगने आए हो। भिड़े अंकल पैसे लेने आए, असं थोड़ी असतं। ठीक है भिड़े अंकल। भिड़े अंकल, हमें पैसे चाहिए कंदील खरीदने के लिए। ऐसे डायरेक्ट पैसे नहीं मिलेंगे। एप्लीकेशन देना पड़ेगा। चल टप्पू लिख कर आते। ए आगाओ, एप्लीकेशन नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंदील खरीदने से पहले कितने कंदील खरीदने हैं, किस प्रकार के कंदील खरीदने हैं। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में कंदील खरीदेंगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी वारंटी होगी कि नहीं होगी, स्वदेशी होंगे कि विदेशी होंगे, ये सब जानकारी लेके आओ, उसके बाद पैसा लेकर जाओ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना ने वो सारी जानकारी ले ली है। और कंदील खरीद कर हम किसी का भलाई कर रहे हैं। कंदील खरीदने से किसका भला होगा? बाबा, यहाँ पास वाली बस्ती में कुछ महिलाएं मिलकर स्त्री सेवा मंडल चला रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी जरूरतमंद और मेहनती महिलाएं मिलकर कंदील बनाती हैं। हम वहाँ से कंदील लेने वाले हैं। अरे वाह, ओह अच्छा अच्छा। और उनसे कंदील खरीदेंगे तो हमारा भी काम हो जाएगा, और उनके कंदील बिकेंगे तो उनको भी पैसे मिलेंगे, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। अरे वाह, वाह वाह टप्पू सेना, शाबाश बच्चों।
उनके कंदील से हमारी गोकुल धाम सोसाइटी की दिवाली और भी ज्यादा चमकेगी। और सभी उनसे कंदील खरीदेंगे तो उनकी दिवाली भी अच्छी बनेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आहो, बच्चे श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश टप्पू सेना। बिना भावताल किए हम लोग महिलाओं से कंदील खरीद के लेके आते हैं। चलो। थैंक यू। लेके आते हैं मतलब आप भी जा रहे हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल। लेकिन भिड़े अंकल, हम सब सकाराम पर कैसे आएंगे? सकारा पे नहीं जाएंगे, 11 नंबर की बस पकड़ेंगे। 11 नंबर की बस? अरे ये अपने 2 पैर। चलो यारो, हिचती वेळ। दर्शकों, दिवाली आ गई है और दिवाली यानी खुशियों को धूमधाम से मनाने वाला त्योहार। खुशियां मिठाई के जरिए भी बंटती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? टेम्परी तो टेम्परी ही सही, मुझे मिठाई खाने की परमिशन मिल गई और मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात है मानो प्यासे के लिए सावन बरसा हो। तो दोस्तों, हम गोकुल धाम में दिवाली धूमधाम से मनाने वाले हैं और गोकुल धाम में एक और चीज है जो धूमधाम से आती है। आप तो जानते हैं क्या? हंगामे। जी हाँ, आप भी दिवाली धूमधाम से मनाइए और आपके लिए यहाँ पर हंसी और ठहाकों की फुलझड़ियां जलती रहेंगी। तो कल देखते हैं कि गोकुल धाम की दिवाली को हम कितनी धूमधाम से मनाते हैं। और हाँ, गोकुल धाम में रंभा आने वाली है पोपटलाल से मिलने। अब ये रंभा कौन है और पोपटलाल से मिलने क्यों आने वाली है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हार्ट शेप्ड बैग? कहीं पोपट भाई से तो मिलने नहीं आई है? हाँ, एक्सक्यूज मी, आप किसका घर ढूंढ रही है? जी, पोपटलाल जी का घर। ओह, सॉरी, क्या आप आपका नाम बताएंगी? माई सेल्फ रंभा।